आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं श्री मधु परमहंस जी महाराज आश्रम रांजड़ी जम्मू के विचार। जी बिल्कुल। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि परमात्मा साकार है ये निराकार, इसके बारे में आप थोड़ा स्पष्ट रूप से बताएं हमें। साकार कहो तो माया माही, निराकार का आए नहीं। जहाँ तक परमात्मा के स्वरूप की बात है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। जितने भी हम भौतिक पदार्थ देखते हैं वो सब नाशवान है, लय हो जाते हैं। परमात्मा का किसी भी देश काल अवस्था में कभी नाश नहीं होता, इसलिए वो पंच भौतिक तत्वों से परे हैं, क्योंकि पंच भौतिक तत्व एक दूसरे के विनाशक हैं। अगर परमात्मा पंच भौतिक तत्वों में के बने होते तो उनका भी नाश होता, इसलिए वो अजर हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं। पहली बात तो यह है। निराकार तत्व जो है, पांचवा तत्व है, वो आकाश है। इसलिए दादू दयाल जी ने भी कहा, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अद्भुत चाल कबीर की मुँह से कही न जाए। इसलिए वो तो दोनों तत्वों से परे थे। बिल्कुल। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत कबीर जी थे वो सतपुरुष थे या सतगुरु थे, इसके बारे में बताएं आप। ऐसा है कि वो परम पुरुष की एक विशिष्ट सत्ता निकलकर संसार में आई, लेकिन वो प्रथम सदगुरु इसलिए कहलाए। तीन लोग से परे जितने भी अवतार हुए सब माता के पेट से आए। कबीर साहब जब माँ के पेट से ही जन्म नहीं लिया, कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, ररा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। ये स्थितियाँ उनकी अलग बता रही हैं उनको कि एक बहुत बड़ी सत्ता थी। अब आप थोड़ा सृष्टि की रचना पर प्रकाश डालें और हमें बताएं इसके बारे में। सृष्टि की रचना के विषय में कबीर साहब का कहना है, शब्द है धरती, शब्द आकाश। नानक देव जी भी कह रहे, शब्द है शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा से। कबीर साहब ने जब इस सृजन का वृतांत अनुराग सागर वाणी के अंदर भी आता है, उन्होंने किसी मटेरियल को कहीं से लिया नहीं था और शब्द ही के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसको विस्तार से देखना है, हमारी वेबसाइट पर हमने सृजन के विषय में डिटेल दी हुई है, ये दो शब्द में नहीं दी जा सकती। चारों वेदों ने तीन लोग तक की बात कही, चौथे लोग का संदेश कोई नहीं दिया। ये तीन लोग तो काल का देश है, अमर लोग को कोई भी नहीं जानता। साहब ने पहले आकर के अमर लोग की बात कही। कह रहे हैं धर्मदास जी साहब से प्रार्थना कर रहे, हे साहब अब मोह देव बताई, अमर लोग सो कहाँ रहाई। हे सदगुरु, ये अमर लोग कहाँ पर है? लोकदीप मोह वर्ण सुनाओ, तृष्णावंत को अमी पियाव। मुझे भरोसा है हे सदगुरु, कैसे ये त्रिदेव बने, कैसे ब्रह्मांड बना, सूर्य चंद्रमा कैसे बने, तारे आदि कैसे बने, सृजन कैसे हुआ, सृष्टि कैसे बनी। साहब कह रहे हैं धर्मदास अधिकारी पाया, ताते कह मैं भेद सुनाया। जब भी अधिकारी मिलता है, विश्वास पात्र मिलता है, मैं उसको भेद बोलता हूं, सुनो। तब सब रहे पुरुष के माही, जस बट वृक्ष मध्य रह छाई। वो अकेला था, वो नित्य था, वो सत्य था, वो अनादि है, जिसका कभी भी अंत नहीं होता। सत्य सोई जो विंशे नहीं, इसलिए साहब ने उस परम पुरुष को सत्पुरुष भी कहा, अगम पुरुष भी कहा, वो था। नानक देव जी इसी जगह पर कहे, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि उत्पत्ति सुनाओ धर्मन, कोई न जानत ताहे को। साहब कह रहे हैं आदि उत्पत्ति को कोई भी नहीं जानता है। सब बहु विस्तार पाछे साख दूं मैं काहे को। कह रहे ये सब बाद में हुए, किसकी गवाही दूं। आइए कह रहे हैं सत्पुरुष तब गुप्त रहा है, कारण करण नहीं निर्माए। कोई भी सृष्टि नहीं थी, माया सूक्ष्म स्थूल सृष्टियां नहीं थी, कारण सृष्टि भी नहीं थी, जीव ब्रह्म माया सृष्टि भी नहीं थी। वो सत्य था, वो नित्य था, वो एक था। कह रहे संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पहुंच माया रहे पुरुष विदेया। इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देख हर्ष भव पाए। परम पुरुष ने शब्द पुकारा, अनंत प्रकाश उत्पन्न हुआ, सत्य प्रकाश खुद उसमें समा गया। गुप्त हतो प्रकट हो आए। जब भी हम प्रकाश की बात करते हैं तो आपका ध्यान जाएगा शायद कहीं बल्ब की रोशनी नहीं, वो अलौकिक अद्भुत ज्योति पुरुष की काया। वो ऐसा प्रकाश नहीं, सूर्य चंद्रमा तारों का आदि का नहीं, वो हुआ स्वयं परम पुरुष उसमें समा गया। जैसे पानी में चीनी डालने समा जाती है, अनादि पुरुष उसमें समा गया। गुप्त था और प्रकट हुआ, निराकार नहीं था, गुप्त था। फिर क्या किया, जैसे पानी की एक मुट्ठी भर करके हम उछालते हैं तो अनंत बूंदें हो जाती है। परम पुरुष ने उस प्रकाश को अनंत उछाला, अनंत बिंदु हुई, वो आत्मा हुई, वो अंश हुए। अंशन देख हर्ष भव पाए। आत्मा को परम पुरुष ने बनाया नहीं, ये तो उसका अंश है। वो परम पुरुष में ही विचरण करने लगे। जैसे पानी से एक मुट्ठा भर करके हम उछालें तो अनंत बूंदें हो जाती है, पर जब पानी में दोबारा गिरती है तो पानी का
ही रूप हो जाती है। पर वहां एक कमाल हुआ, आत्माएं वापस वो नन्ही बूंदे परम पुरुष में विचरण करने लगी, उनका वजूद रह गया, उनका अस्तित्व रह गया, उनका स्वरूप रह गया। वो आत्माएं परम पुरुष में आनंद को अनुभव करने लगी। बड़ा आनंद था वहां। स्वामी जी, आदि नाम, सार शब्द, सत्य नाम क्या वस्तु है? कबीर जी ने अपनी वाणी में इसका वर्णन किया है। कोटि नाम संसार में दुनिया में करोड़ों नाम है ना, लेकिन वो नाम क्या लिखा न जाई, पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई नहीं पाई। जो सार नाम है वो वाणी का विषय नहीं है, वो एक दिव्य चेतना है। जैसे पारस एक लोहे को स्पर्श करके अपने स्वर्ण बनाता है, इस तरह एक पूर्ण सदगुरु के पास पारस होती है, उसके माध्यम से वो नाम देता है। लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। अभी आपने सुने कबीर पंथी श्री मधु परमहंस जी महाराज आश्रम रांजड़ी जम्मू के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। अब इन्होंने सारनाम, आदि नाम और सतनाम को कैसा जाना, ये दिखाते हैं आपको। इन्हीं की एक पुस्तक है नाम अमृत सागर, ये देखिएगा, नाम अमृत सागर। इसमें लिखा पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी कौन है। पुस्तक का नाम है नाम अमृत सागर। इसके यही प्रकाशक हैं संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी, प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू, और 2006 की एडिशन है इनका। संत आश्रम रांजड़ी, पोस्ट राया, तहसील सांबा, जिला जम्मू। और ये है मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, जालंधर शहर। इसके 86-87 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये पृष्ठ है 86। अब यहाँ आते हैं। इन्होंने यहाँ विवेचन किया कि सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले, आद नाम न पाई। कबीर साहब की वाणी है ये। सार शब्द और आदि नाम परमात्मा ने एक ही बोला है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, यह आदि नाम है, यह सच्चा नाम है। सच्चा नाम माने सतनाम। ये अनुवाद है मधु परमहंस जी का, और ये वाणी है परमेश्वर जी की। ये क्या कहता है, यह आदि नाम, यह सच्चा नाम, यानी सतनाम और आदि नाम ये एक कह रहा है। वाणी का विषय नहीं है, ये बोला नहीं जाता। ये 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अब इसने 3 इकट्ठे कर दिए, आदि नाम, सच्चा नाम माने सतनाम, और विधेय नाम, ये एक हो गए। ये जो कहना चाह रहे हैं, आदि नाम भी वही है, सतनाम भी वही है, सचनाम कहो चाहे सतनाम कहो, और विधेय नाम भी ये एक को ही बोल रहा है। 3 एक ही हो गए। अब देखो, अब ये 87 पृष्ठ पे क्या कह रहा है, शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। ठीक है, इसका अनुवाद ये कर रहा है मधु परमहंस जी। पर यह नाम क्या है? सार शब्द सतपुरुष कहाया, यानी सार शब्द ही सतपुरुष है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्म सता लाकर देता है, यही नाम है। अब इससे क्या हो गया, सार शब्द और सतपुरुष। सार शब्द भी सतपुरुष कहाया, और अमरलोक भी सतपुरुष कहाया। अब इसकी पढ़ते रहिए, जानते हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि सार शब्द, सत शब्द, सतनाम जिसे कहते हैं, सच्चा नाम, और आदि नाम, और विधेय नाम, और सार शब्द और सार नाम, ये एक कहा इसने। और इसी को सतपुरुष भी कहा कि सार शब्द सतपुरुष कहाया, और उधर से सतपुरुष यानी अमर पुरुष कहो चाहे सतपुरुष कहो, अमर पुरुष, अमर पुरुष कहा। अमर पुरुष ही सतलोक,
वो अमरलोक कहाया। अब इसकी अंग्रेजी नहीं उदास समझेगा, आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप तो विद्यार्थी हो। जैसे रोगी है वो दवाई को नहीं समझ सकता, औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, डॉक्टर की बताई हुई औषधि को कि ये ठीक है कि गलत। अब यहाँ इस महापुरुष ने क्या स्थिति बताई परमात्मा की कि परम पुरुष कहो उसको सत्य पुरुष कहो। इसने कितना जाना परमात्मा को कि पहले परमात्मा ने एक शब्द पुकारा, उससे प्रकाश उत्पन्न किया, फिर उसके अंदर समा गए। वो सतपुरुष भी और अमरलोक भी और अमर पुरुष भी एक हो गया। उसी को अमरलोक कहते हैं, उसी को अमर पुरुष कहते हैं। और अब इसने क्या बताया, आदि नाम, सार शब्द, शब्द विधे, और ये सब एक बताया और उसी को कहा कि वही अमर पुरुष है। अब इसकी बुद्धि का सतर देखना, इसने वही राधा स्वामी पंथ वालों की थ्योरी यानी सिद्धांत को दृढ़ कर दिया। वो भी यही कहते हैं, सतनाम सतलोक सतपुरुष, सार शब्द सारनाम सतनाम सतपुरुष, ये एक ही है, सतनाम को ही कहते। वही ला कर छोड़ दिया इसने। फिर देखो एक बार ये अनुराग सागर की वाणी, फिर देखो ये इनकी पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये भी दिखाई थी आपको इससे पहले। ये यहाँ से प्रकाशित है। फिर देखो इसकी थ्योरी। अब 23 पृष्ठ पर देखिएगा। अब यह क्या कह रहा है कि यहाँ आगे चले। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, परमात्मा ने, परम पुरुष गुप्त थे। अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न हुआ, श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया, स्वयं उसमें समा गए और वे ही अमरलोक हो गया। अब अमरलोक और परम पुरुष एक बन गया। ठीक, अब हम यहाँ देखें। और दूसरा ये क्या बताता है कि उस जिसको ये अमरलोक कहता है वही अमर पुरुष, वही सतपुरुष, यानी एक प्रकाश का लोथड़ा इसके शब्दों में। और उसके अंदर जीवात्मा कैसे रहती हैं, जैसे समुद्र में मछली घूमती रहती है और बिंदु टाइप हैं, डॉट टाइप हैं, आत्मा का आकार है। और फिर इसने क्या बताया, सार नाम, आदि नाम, सतनाम, सच्चा नाम जिसे कहते हैं, और विधे नाम और सार शब्द एक, और उसी को सतपुरुष कहा जाता है। सार शब्द को इसने पुस्तक भी बना रखी है, इस पर देखिए, सार नाम सतपुरुष कहाया। अरे वाह शेर। उधर तो अमरलोक भी अमर पुरुष, इसने एक पुस्तक बना रखी है, देखिएगा। ये पुस्तक है सार नाम सतपुरुष कहाया, यानी सार नाम भी सतपुरुष और अमरलोक भी सतपुरुष और सतपुरुष या अमरलोक, ये इनकी यहाँ से छपी है। ये वही है सतगुरु मधु परमहंस जी, सार नाम सतपुरुष का आया, ये वहाँ से छपी वही है जो की तो। मुद्रक दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। ये एक पुस्तक का नाम भी सार नाम सतपुरुष का है। अब फिर देखो, नाम अमृत सागर, ये पुस्तक है इसकी। इसने कहा पाखंडियों से बचो, सत भक्ति समझो। ये पता चलेगा पाखंडी कौन है। ये पुस्तक है, ये भी आपको दिखाई थी, वही है संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस।